हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग? मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे कि मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स आपको क्या मैसेजेस देना चाहती है और किन बेसिस पर वो मैसेजेस आ रहे हैं, और फिर क्या आपके लिए फाइनली गाइडेंस है। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो आपका उस वक्त का मैसेज होगा। एक चीज़ जो मुझे बतानी थी कि मैं मैसेज ऑफ द डे नहीं कर पा रही बिकॉज सुबह मेरे पास टाइम नहीं होता। एंड आई बिलीव कि मैसेज ऑफ द डे बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग करना चाहिए। तो कुछ दिनों से मैसेज ऑफ द डे नहीं आ रहा, बट इंशाल्लाह ताला फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स आई विल बी अपलोडिंग मैसेज ऑफ द डे। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। ऑलराइट, तो रीडिंग की तरफ आते हैं। मैसेजेस वही लीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करते लगें। ऑल्दो ये गाइडेंस के लिए है, मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स हैं, तो डेफिनेटली इसमें कुछ चीज़ें प्रोडिक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी होंगी, ऑनगोइंग भी होंगी, कुछ पास्ट भी रिफ्लेक्ट करेगा। तो उसके लिए आपके लिए बहुत सहूलत होगी कि आप किसी न किसी नतीजे पे पहुंच सकें और अपने लिए सही डायरेक्शन सेट कर सकें। प्राइवेट रीडिंग्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मौजूद है। इवन इफ़ यू डोंट वांट टू गो फॉर द डिटेल रीडिंग, यू कैन आस्क अ सिंगल क्वेश्चन एज वेल। और जो लोग चैनल पे अभी तक सब्सक्राइब हैं, थैंक यू सो मच। प्लीज़ मेरे चैनल को ग्रो करने के लिए हेल्प भी कीजिए। तो बिफोर सबसे पहले चेक करते हैं, सबसे पहले थीम चेक करते हैं। लेट्स सी यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए मैसेज। Messages from the universe. Let's see messages from the universe. सबसे पहले रीडिंग की थीम चेक करते हैं कि आपकी ओवरऑल जो आपके पास यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस आना चाहती है वो किस थीम से एक्सट्रैक्ट हो रही है। लेट्स सी। द ट्री ऑफ एलिमिनेशन, ट्रुथ, रिविलेशन, अंडरस्टैंडिंग। ओके, इट्स पर्पल पर्पल। इत्तेफाक से मैंने ये भी पर्पल लिया, तो दैट मीन्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज रिलेटेड टू इंट्यूशन। वैसे भी इसमें ट्रुथ, रिविलेशन और अंडरस्टैंडिंग लिखा हुआ है। What you all need to do, a big message from the universe, कि जिस भी तरह की हकीकतें आपके ऊपर रिवील होने वाली हैं, यू शुड एक्सेप्ट देम। उनको एक्सेप्ट कीजिए, और एक्सेप्ट ऐसे ना कीजिए कि वो मुसल्लत हो रही हैं। एक्सेप्ट ऐसे कीजिए कि आप उनके पर्पस को समझ सकें। सबसे अहम बात ये कि ज़िंदगी के इस पॉइंट पर या इस एज या इस फेज़ में आकर भी अगर आपको ये समझ ना पड़े कि ज़िंदगी की हकीकत, मकसद, हालात के पीछे कहानी, उसकी सच्चाई क्या है, तो फिर आप दिन वेस्ट कर रहे हैं। अपने साथ होने वाले तमाम मैटर्स को समझना एक बहुत बड़ी सलाहियत होती है, लेकिन उनको फ़ौरन कंक्लूजन पे पहुंच जाना जो है वो गलती है। तो यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए जो अभी, जैसे मैंने कहा है कि थीम चेक कर रहे हैं, देयर इज़ समथिंग अ लॉट। बहुत कुछ आपकी ज़िंदगी में हो चुका है, लेकिन अगर अब जो आपके ऊपर हकीकतें खुलेंगी, अब जो सच आपको अपनी ज़िंदगी के बारे में पता चलेगा या मामलात के बारे में पता चलेगा, उसको समझना
और वहाँ पे सम कॉम्प्रोमाइज़ की बात तो नहीं है, लेकिन परसेप्शन को समझने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। लेट्स सी कि आपकी एनर्जी क्या है। मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स। Messages from the universe. Patience. Number 16. Hostilities. Storm warning. Angel of love. 49. 16, 26, 10 and 49. आई थिंक अंडरस्टैंडिंग का कार्ड इसीलिए आया है क्योंकि आप जिस तरह के इंसान हैं, आपको दुनिया उस तरीक़े से जीने नहीं देती। बहुत सारे लोगों ने आपको कैप्टिव बनाया हुआ है कि आपकी कोई मर्ज़ी है तो उसको कहा जाए कि अभी रुको, आपकी कोई ख्वाहिश है तो कहा जाए कि नहीं अभी किसी और की बारी है। आप अपने लिए हर दफ़ा बहुत ही ज़्यादा डिफेंस, मतलब आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है अपने डिफेंस के लिए। दूसरा, अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो बहुत सारी चीज़ों का आपको रिवॉर्ड मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि आपने अब तक अपनी ज़िंदगी जिस तरीके से गुजारी है उसमें गिविंग परसेंटेज जो है वो तकरीबन 60% है और 40% आपको जो रिसीविंग हुई है, यानी जो आपको उसके और अगेंस्ट में मिला है, वो भी ऐसा मिला है कि जिसमें 10 लोगों का और हिस्सा हो। अभी आपकी लाइफ में जो स्टेज है वो आपकी एक तो अपनी ख़ुद से भी एक बहुत बड़ी जंग है। क्यों? क्योंकि आप बेसिकली एक बहुत अच्छे दिल के इंसान हैं और अच्छे दिल के इंसान होने की वजह ये है कि आपने बहुत सारे मामलात में सब्र किया है, ये जानते हुए कि कभी ना कभी आपका दिन आएगा, कभी ना कभी आपके लिए कुछ होगा और वो बहुत करीब है कि आप अपनी कैटेगरी को, अपनी मिजाज की, अपने वजूद की, अपनी फ़ितरत की कैटेगरी को समझ पा रहे हैं कि आप बेसिकली एक यूनिक पर्सनालिटी हैं। दूसरे लोग होते हैं तो वो अपने दिफा के लिए खड़े हो जाते हैं, लड़ते हैं, हक मांगते हैं, ज़िद करते हैं, छीनते हैं चीज़ें। अभी जो कुछ भी आपकी लाइफ में एक थंडरबोल्ट की तरह, एक तूफ़ान की तरह, एक लड़ाई की तरह, एक झगड़े की तरह, एक फसाद की तरह रहा है, वो सब चीज़ें थमती भी नज़र आ रही हैं। आपने यानी अपनी कैपेसिटी से बढ़ के चीज़ों के लिए किया भी है, लोगों के लिए सर्व किया भी है और काफ़ी चीज़ों पे अपनी अपनी अना को, अपनी ख्वाहिश को मार के किया है। तो यूनिवर्स की तरफ से लोग शायद आपको पजीराई करने के लिए, आपको आपकी तारीफ़ करने के लिए कोई आपको लेबल या टाइटल नहीं देते होंगे, लेकिन हर किसी के जहन में आप एक टाइटल रखते हैं एंड दैट इज़ एंजल ऑफ लव, मोहब्बत करने वाला इंसान। और फिर अब आपको ये एहसास हो गया है कि बेसिकली किसी का दिल जीतना, दुनिया में इज़्ज़त कमाना, ऊपर वाले की ज़ात में पसंदीदा होने का मकसद यही है कि अपनी अना को और अपनी ख्वाहिश को मारा जाए। हाँ, ये ज़रूर है कि आपने बहुत सारे मौक़ों पे अपने आप को डिफ़ेंड किया भी है, लेकिन उसको डिफ़ेंड करने में जिस तरह का काउंटर अटैक आपने देखा एक स्टॉर्म वार्निंग की फॉर्म में, आप हमेशा इस चीज़ को प्रायोरिटी देते हैं कि फ़साद फितना ना हो। और इसी वजह से यूनिवर्स आपको ये मैसेज देना चाह रही है कि इन्हीं
अटेम्प्ट्स की वजह से आप डिक्लेयर हुए हैं यूनिवर्स की तरफ से कि आप एंजल ऑफ लव हैं, एंड इसका क्रेडिट आपके पेशेंस को जाता है. लेट्स सी मोर मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स. इसीलिए शायद ऊपर ट्रुथ और रिविलेशन और अंडरस्टैंडिंग का कार्ड आया है. मैं बार बार इसको इससे ज़रूर रिलेट करूँगी क्योंकि ये बेसिकली आपकी रीडिंग की थीम है. लेट्स सी मोर मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स. डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस. सी 34. फाइनेंशियल कंस्ट्रेन, ये एक रीज़न हो सकती है को डिपेंडेंट होने की. एंजल ऑफ बैलेंस 48. अटैचमेंट. वेरी नाइस. देखिए, जो चीज़ मैंने ऊपर कही कि आप यूनिवर्स की तरफ से डिक्लेयर हो गए हैं, और वो इस वजह से क्योंकि आपके मिजाज में फितना फसाद नहीं है. दूसरी बात ये कि अगर आपको पैसों के मामले में, एक्सपेंसेस के मामले में, अखराजात के मामले में बिला वजह में ऐसा बेगर फील करवाया जाए, फ़कीर फील करवाया जाए कि आपका हक़ होते हुए भी आपको ऐसा, तो उसका ऑल्टरनेट यूनिवर्स ने बना दिया है. शायद अभी नज़र ना आए लेकिन ऑल्टरनेट कुछ बन गया है. आप अगर अपने फैमिली में अपने पार्टनर से, अपने हस्बैंड से, अपनी मिसेस से अगर डिमांड करते हैं कि वो आपको संभाले, आपको फाइनेंशियली स्टेबल करे, या आपके अखराजात उठाए, या आप अभी अपने फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में इस तरह से हैं, तो चीज़ें ठीक होने की तरफ हैं. आपकी वो अटैचमेंट्स जो बिला वजह में ऐसे लोगों के साथ हैं या ऐसी सिचुएशन के साथ हैं जो डुअल फेस के लोग हैं, यानी कि आपने बिला वजह में अपने आप को कुछ ऐसे लोगों के साथ अगर बांधा हुआ है, तो शायद आप समझ सकेंगे और अपने आप को उनसे निकाल देंगे. अंडरस्टैंडिंग का कार्ड भी इसीलिए आया है कि आपको अब अंदाज़ा हो रहा है कि अब आप अपने ऊपर से वो तमाम चीज़ें यू आर टेकिंग देम ऑफ, क्योंकि आपको पता है कि ये तो वो चीज़ें जो कि मुझे किसी तरीके से सर्व नहीं कर रही. आपने जो कुछ भी किया है वो अपने बलबूते पर किया है. जैसे मैंने आपको कहा था कि 60-40 का रेशो है. जिन चीज़ों में फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट था उसको आपने लिमिटेशंस का नाम दे दिया है कि चलो ठीक है, ये महदूद चीज़ें हैं, एक्स्ट्रा वेगेंट नहीं हैं, लग्जरीज़ नहीं हैं, लेस इज़ मोर वाली बिलीफ पर आप आ गए हैं. और बैलेंस करने के पॉइंट ऑफ व्यू से और भी दूसरे बहुत से एस्पेक्ट्स हैं जिनको बैलेंस करने की ज़्यादा ज़रूरत है कुजा के 3D वर्ल्ड की चीज़ों को. अगर जहन सुकून में है तो सब कुछ सुकून में है. अगर दिल सुकून में है तो सब कुछ सुकून में है. अगर दिल और जहन सुकून में नहीं तो हर नाउम्मीदी की तरफ नज़र जाएगी, हर मायूसी की तरफ नज़र जाएगी, और फिर चीज़ें इम्बैलेंस हो सकती हैं. लेकिन यहाँ पर जो अंडरस्टैंडिंग वाली बात है वो यही है कि इतना अरसा गुजारने के बाद आपको ये समझ में आ गया कि जो लोग मेरी इस पेशेंट और एक एंजल, एक लव एबिलिटी को मेरी वीकनेस समझते थे, एक्चुअली वही मेरी स्ट्रेंथ है. और इसकी होने की वजह से जिस तरीके से आपके अंदर बैलेंस मेंटेन हुआ है, आप फेक अटैचमेंट्स को, उन अटैचमेंट्स को जो दिल को बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है वाली बात थी, उनसे आप निकल रहे हैं. क्यों? क्योंकि आपके फाइनेंशियल कंस्ट्रेन का मदावा या ऑल्टरनेट यूनिवर्स ने रेडी कर दिया है, और उसी वजह से अब आपको सुकून भी होता है. आप अपनी छोटी छोटी खुशियों के लिए अब तरसते नहीं हैं. आपको ऑल्टरनेट वेज पता चल गए हैं, क्योंकि ये जो स्टॉर्म वार्निंग का कार्ड आया है, कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में कोई एक बड़ा धचका, झगड़े की फॉर्म में, रिश्ते के टूटने की फॉर्म में, यादों की फॉर्म में, इवन गालम गलोच की फॉर्म में कुछ ऐसा आपने फेस किया जिसकी वजह से आपने अपने आप को एक्सेप्ट कर लिया कि द वे यू आर मिसफिट इन समवन्स लाइफ. और जिनकी लाइफ में आप मिसफिट हैं वहाँ से अटैचमेंट ख़त्म कर दीजिए. तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है एक तरीके से पर्सनालिटी ट्रांसफॉर्मेशन का. वही वाली बात जो मैंने कही थी कि रिवील होने वाली बातें, कि आपके ऊपर अब जिस तरीके से आपकी अपनी सच्चाई भी खुल रही है, यानी कि आपने अपनी ज़िंदगी जिस तरह से गुजारी और जिस तरीके से आपको लोगों ने लेबल किया, तो उस दोनों लेबल में जो यूनिवर्स ने आपको लेबल किया है, आपको वो चीज़ अब समझने की ज़रूरत है दैट यू आर डिफरेंट. ठीक है,
तो यहाँ तक तो यूनिवर्स के मैसेजेस ये हैं. नाउ लेट्स सी मोर. फर्दर एनर्जी आपकी चेक करते हैं. मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स. फसाड. आपने हमेशा से ये सोचा है कि मुझे लग रहा है कि बहुत सारे लोगों की लाइफ में पेरेंट्स की प्रेजेंस अगर है भी तो वो एब्सेंस ही है, और जो लोग ऑर्फन हैं तो उनका तो एक मैटर ही अलग है. बहुत अरसे तक आप समझते थे कि मैं विक्टिम इसलिए भी बनता हूँ या बनती हूँ कि मेरे पेरेंट्स नहीं हैं, और अगर हैं तो वो सपोर्टिव नहीं हैं. और ये ट्रॉमा आपके अंदर इतना ज़्यादा था जिसकी वजह से आप 3D वर्ल्ड के मैटर्स को फेस नहीं कर सकते थे. तो सो हियर द मैसेज इज़ कि अगर आप अपने इस ट्रॉमा से निकल पा रहे हैं तो इट इज़ अ बिग थिंग, बिकॉज तभी आपके अंदर एक बैलेंस आ रहा है. सारी ज़िंदगी के लिए कोई रिश्ता नहीं होता. जब आप कुछ रिश्तों से खुश डिटैच कर रहे हैं अपने आप को और आप उन फेक अटैचमेंट से निकल रहे हैं, बिकॉज आपके अंदर एक बैलेंस आ गया है, तो आपको इस बैलेंस को भी मेंटेन करने की ज़रूरत है, अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है. ग्रीफ. सी, इसकी भी गोद में एक बच्चा है. बिटर स्वीट. वो रिश्ते जो हर वक्त आपको विक्टिम, अभी मैंने कहा था विक्टिम और वनरेबल फील करते हैं. जॉय. सारी डिप्रेशन या सारे एंजाइटी वाले कार्ड्स के बाद एंड में जॉय. सो दैट मीन्स कि पर्पस ऑफ लाइफ आपको खुद अपना समझ में आ रहा है. इंस्टिंक्ट. आपकी गट फीलिंग, आपका इंस्टिंक्ट, आपकी सिक्स सेंस आपको खुद जवाब देती है, खुद आवाज़ देती है कि ज़िंदगी क्या है. अंडरस्टैंड कर रहे हैं आप ड्वेल फेस लोगों को पहचान लेते हैं. लोग आपको ड्वेल फेस समझते हैं तो फिर भी आप उनके अब उन बातों पे नहीं आते. पहले आप छोटी छोटी बातों में जो है फ़िक्रमंद हो जाते थे. ग्रीफ से निकलना शुरू कर दिया है आपने. अब आप एक हद तक ही उन लोगों को सेटल करते हैं. कोशिश आप अभी भी ज़रूर करते हैं कि कुछ लोग जो नाराज़ हैं वो ठीक हो जाएं, वो मन जाएं, लेकिन जो नहीं मान रहे आप कह रहे हो कि भाई भाड़ में जाओ. जो लोग अपने आप को विक्टिम पोर्ट्रे करके आपकी एनर्जी को ड्रेन करवाते हैं, यू हैव रिस्ट्रिक्टेड देम. अपने घर में खुश रहिए, हमारे पास आने की ज़रूरत नहीं है. बिकॉज वही वाली बात कि डोर टू पर्सनल हीलिंग, आपको अपनी लाइफ के जॉय का पता है. यू वॉन्ट टू लिव, यू हैव अ राइट टू लिव. यू हैव अंडरस्टूड कि अब ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, ज़िंदगी जीनी चाहिए, गुजारनी नहीं चाहिए. सो दिस इज़ समथिंग वेरी गुड एंड वेरी नाइस. लेट्स सी मोर messages from the universe. Messages from the universe. Messages from the universe. ये तो बहुत ही अच्छा ऑरेकल है, गेटवे ऑरेकल है. इससे बहुत सारी चीज़ें जो है वो गाइडेंस के तौर पे मिलती हैं. यूनिवर्स की तरफ से प्लीज़ मैसेजेस दीजिए. प्लीज़ यूनिवर्स गाइड अस. अवेकनिंग एंशिएंट विजडम, डीप इनर नोइंग इज इमर्जिंग विद इन मी. अंडरस्टैंडिंग वाली बात. और आपके अंदर एक टिपिकल तरीका है चीज़ों को देखने का, चीज़ों को समझने का. एक टिपिकल तरीका है. शायद आपकी रूट्स, आपकी स्पिरिट जो है वो अपने एंसेस्टर से बहुत ज़्यादा, यानी कुछ लोग आपको बड़े दकियानूसी या ओल्ड स्कूल भी कहते होंगे, बट दिस इज़ द वे. इन दी एंड कहीं पर भी लोग किसी चीज़ को, मसले को टटोलें. ये एंजल ऑफ बैलेंस का कार्ड इसी वजह से कि जब कभी भी किसी भी डीप रूट को कोई भी टटोले तो वो जो रूट मिलेगी ना उनको, वो इतनी पुख्ता होगी, इतनी फर्म होगी, इतनी स्ट्रॉन्ग होगी कि वो बेस पता चल जाएगी. कल्टिवेटिंग प्रॉस्पेरिटी. सी, यूनिवर्स दे रही है आपको, आपके सब्र का सिला यूनिवर्स आपको दे रही है. आपको अगर अभी नहीं नज़र आ रहा तो कुछ दिनों में आप अपनी लाइफ में कुछ ऐसी हैपनिंग्स देखेंगे कि आपको लगेगा छोटी छोटी चीज़ों में भी वो चीज़ें ब्लेसिंग देखने की. लुकिंग डीपर. सी, छोटी छोटी चीज़ों में भी आप ब्लेसिंग्स को ढूंढें. अगर आपको इस बात का एहसास करना है कि छोटी चीज़ों में कैसे, एक उंगली को, मतलब मैं चाह नहीं रही ये कहना, लेकिन एक छोटी सी उंगली को दरवाजे के कोने में रख के ज़रा दबा दें. 4 दिन तक जब ये उंगली आपको तकलीफ़ देगी ना, ये छोटी सी उंगली,
तो आपको अंदाज़ा होगा कि दुनिया जाए भाड़ में, मेरी उंगली जल्दी से ठीक हो जाए। नाखून उखड़ने लगता है, क्यूटिकल तकलीफ़ देने लगता है, दाढ़ में दर्द होने लगता है, आँखों में पीप आने लगती है। मतलब ये वो छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन ये सुकून बर्बाद कर देती हैं। तो छोटी छोटी चीज़ों में जब आप अबंडेंस देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि यार दिस इज़ ऑल्सो लाइफ। आई मीन कोई दरवाज़ा खोलें और एक ट्रेजर बॉक्स रखा हो जिसमें 3-4 करोड़ रुपए पड़े हुए हो, दैट इज़ समथिंग मिरेकल। बट हम छोटी छोटी चीज़ों को, जैसे हेल्थ है, हम सेहत को कभी वैल्यू नहीं करते, हम मेंटल हेल्थ को कभी वैल्यू नहीं करते। हम चीज़ों को समझ पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं। कुछ लोग प्रॉपरली पानी नहीं पी पाते, कुछ लोग खाना नहीं खा पाते, कुछ लोग चल नहीं पाते, लोगों को स्किन की हज़ारों मसले होते हैं। आपको इस तरह का कोई मसला नहीं है, तो ये वो ब्लेसिंग्स हैं जिनको हम नहीं वैल्यू करते। कुछ लोग बच्चा नहीं हो रहा, इतने परेशान होते हैं। बच्चा हो जाता है और अल्लाह माफ़ करे, खुदा ना खुदा ताला उन वालदैन का तो खैर कैलिबर ही बढ़ा देता है, जिनको डाउन सिंड्रोम चिल्ड्रन होते हैं। आप उनसे भी उनकी वैल्यू पूछें, उनके लिए वो औलाद कितनी अहम होती है, बिकॉज़ वो एक्सेप्ट करते हैं। यही वाली बात आ रही है कि अगर आप अपनी मौजूदा ब्लेसिंग्स को नहीं देखेंगे तो आपको यूनिवर्स की अंडरस्टैंडिंग वाली जो बात है वो कभी भी नहीं पता चलेगी। दिस इज़ द थिंग विच यू नीड टू अंडरस्टैंड। यूनिवर्स आपको ये समझाना चाह रही है कि आप पर अब जो अपनी ज़िंदगी की हकीकतें खुल रही हैं वो बहुत ज़रूरी हैं। प्रोसीडिंग सॉफ्टली, आराम आराम से आगे बढ़ें। अब जैसे आपका महबूब आपके कदमों में आके नहीं गिर रहा, आपकी ज़िंदगी रुक गई है, बिकॉज इस वक्त एट दिस पॉइंट आपको ये लग रहा है कि बस महबूब नहीं है तो ज़िंदगी में कुछ नहीं है। आपका वजूद कितना अहम है। आप थे तो महबूब था ना। जब आप ही नहीं रहेंगे और सही नहीं रहेंगे तो महबूब 1 या 10 आ सकते हैं, लेकिन आप ही ठीक नहीं रहेंगे तो फिर कौन महबूब आएगा। राइजिंग अबव, देखिए मैं कार्ड्स आपके सामने निकाल रही हूँ। यू नीड टू टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ, यू नीड टू थिंक दैट यू आर ब्लेस्ड। यूनिवर्स आपको यही चीज़ समझाना चाह रही है, ट्रुथ, रिविलेशन, अंडरस्टैंडिंग। अगर आप अपनी लाइफ में मौजूदा तमाम चीज़ों को खुशी के पॉइंट ऑफ व्यू से या खुशी के कॉन्टेक्स्ट में नहीं लेंगे, आप नहीं राइज होंगे, आप नहीं खूबसूरत। इसको देखिए, कमल के फूल पर है ये, और कमल का फूल कीचड़ में, पाकीज़गी में, यानी वो इतना पाक होता है कि वो कीचड़ में भी अपनी खूबसूरती नहीं छोड़ता। मैं हमेशा, आई डोंट नो, दिस इज़ समथिंग अ कोइंसिडेंस, मैं जब कभी भी कोई मोटिवेशनल रीडिंग करती हूँ या मैसेज ओरिएंटेड रीडिंग करती हूँ, हमेशा मेरी रीडिंग में जो लोग शुरू दिन से मेरे चैनल को फॉलो करते आ रहे हैं, ट्यूलिप ज़रूर आता है, कमल का फूल ज़रूर आता है, विच इज़ अ साइन कि लोग दुनिया में आपके ऊपर कितनी उंगलियां क्यों ना उठाएं, आप बहुत प्योर सोल हैं। लोग आपकी ऑड आदतों को नहीं एक्सेप्ट करते, ये उनका हेडेक है। आप खुद अपनी आदतों को एक्सेप्ट करें, अनलेस कि वो टॉक्सिक ना हो, लेकिन आप अपनी चीज़ों को खुद किसी और के लेंस से कभी अपने आप को ना देखें। पेरेंट्स नहीं हैं या पेरेंट्स हैं और सपोर्ट नहीं करते, दुनिया में बहुत सारे लोगों के पेरेंट्स ऐसे होते हैं क्योंकि उनकी अपनी लाइफ के ट्रॉमास होते हैं, वो रिवेंजियस बन जाते हैं, या वो रिवेंजियस नहीं बनते तो खुदा ताला उनको अपने पास बुला लेता है। तो क्या ऐसे लोग ज़िंदगी नहीं गुजारते? क्या ऐसे लोग नहीं हैं दुनिया में जो बग़ैर वालिदैन के, जो फसाद का कार्ड आपका आया, अगर आप इसको रीज़न बना के लोगों के सामने अपने आप को विक्टिम शो करें कि मैं तो मज़लूम हूँ, तो वो आपको और दबाएंगे। आपने तो और तगड़ा बनकर सामने उनके खड़ा होना है। तो यूनिवर्स की तरफ से जितने भी मैसेजेस आ रहे हैं अभी तक, मैं इसको अगर कंक्लूड करूं तो बिग वर्ड, द की वर्ड इज़ अंडरस्टैंडिंग। मैंने शुरू में भी कह दिया था, मैं अब भी कह रही हूं कि ज़िंदगी आपने अब तक जितनी गुजारी है उसमें अगर आपने अपनी ज़िंदगी के फेस को अंडरस्टैंड कर लिया है या कर रहे हैं, और अगर अब तक नहीं कर सके थे तो करें। क्यों? क्योंकि जब आप अपनी ज़िंदगी को समझ सकेंगे, मेरी ज़िंदगी में जो भी मामलात आए वो मुझे कुछ ना कुछ बनाने के लिए आए थे, तो आप अपनी आगे की ज़िंदगी बेहतर गुजार सकते हैं। आप इंस्टिंक्ट रखते हैं, आप एंशिएंट विजडम स्टाइल रखते हैं, यानी जो आबाओ अजदाद का अक़ल के तौर पर ज़िंदगी गुजारने का तरीका था, आपके अंदर ये सलाहियत है कि आप लोगों को कल्टिवेट कर सकें, उनको कुछ बना सकें। मैं ये नहीं कह रही सारी दुनिया का बेड़ा आप उठा लें, लेकिन आपके अंदर है ये सलाहियत।
इसीलिए यूनिवर्स आपको ये कह रही है अपने साथ ऐसे लोगों को जोड़ें जो कि खुद इस तरह के लोगों को ढूंढ रहे हैं। ठीक है, तो ये है आपके लिए आपके यूनिवर्स की तरफ से मैसेजेस। कुछ भी आपसे रेजोनेट किया हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। आई एम सो सॉरी, आज रीडिंग 25 मिनट की हो गई। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।